सो गाइज वीकेंड का वार खत्म हुआ। एकता कपूर आई थी, सलमान सर नहीं है यहाँ पर क्योंकि उनका सिकंदर का शूट चल रहा है। इसी वजह से एकता कपूर ने ये वीकेंड का वार शूट किया था। सो गाइज हम लोगों को जो प्रोमो दिखाया गया था विवियन के अगेंस्ट, सारे फैंस भड़क चुके थे विवियन के, और हम लोग भी सोच रहे थे कि विवियन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, विवियन ने कब किसी को घमंड दिखाया है। लेकिन वहां तो कुछ और ही मसला निकला। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए 1 मिनट में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। रजत की जितनी भी गलतियां थी उनको गिनाया गया, बट रजत ने डिनाई कर दिया कि मैंने कुछ नहीं करा। उसने अपने आप को बहुत विवियन को बोलते हैं कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, पर मुझे लगता है रजत को बहुत ज्यादा है वो। और जो ईशा के लिए सारा ने गंदी गंदी बातें बोली गई थी भाई, कोई एक्सेप्टेबल नहीं थी वो बातें, उन पर मुद्दा बना। और जो विवियन के खिलाफ ये लोग घर में चीजें करते रहते हैं, जो चाल फरेबियां चलते रहते हैं, जबरदस्ती का नैरेटिव सेट करते रहते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर बात हुई। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज एकता कपूर आई, काफी लाइट मोड से शुरू हुआ था बिग बॉस। उन्होंने सबसे बोला कि मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे अपनी कास्टिंग करने के लिए, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत मेरे लिए ऑडिशन दें नागिन 7 के लिए। तो सबसे पहले चाहत और विवियन को साथ में खड़ा किया, चाहत से एक्टिंग करवाई और उनको ठीक ठाक भी लगी उनकी एक्टिंग चाहत की। और फिर अविनाश को बुलाया, और अविनाश का यार टैलेंट तो है वो, उसमें वो बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। इनकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी अविनाश मिश्रा की, जो वो उसकी करते हैं आरफीन की सारा सारा वो वाली रील, तो उस पर कराया और उनसे डांस कराया। इनडायरेक्टली उन्हें ये भी बता दिया कि शिल्पा जी और कशिश कैसे बातें करती हैं अविनाश की बॉडी के बारे में, मतलब अच्छी अच्छी बातें। सो लाइट मोड से ही चालू हुआ था बिग बॉस। फिर बात आई ट्रेंड्स की, कि बाहर 2 ट्रेंड चल रहे हैं, एक विवियन और एक रजत, और घर में भी यही ट्रेंड्स चल रहे हैं, रजत और विवियन। तो हम लोग बात करते हैं विवियन की, कि सबको लगता है कि विवियन में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो पहले एक मॉर्निंग में एक टास्क कराया था बिग बॉस ने, दोनों को झूले पे बिठा रखा था, एक तरफ विवियन और एक तरफ रजत दलाल, और भारी भारी मतलब मिट्टी बांध के दे देते हैं ना, पॉली बैग से थे वो, घर वालों को वो दे दिए थे। तो नंबर ऑफ मेजॉरिटी रजत दलाल को बोला था कि इनका एटीट्यूड इनको लेकर टूट जाएगा। जिस तरीके से ये इस हफ्ते गए हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव गए हैं। और जो श्रुतिका हैं उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला था यहाँ पर कि ये जो है ना रजत, विवियन का जब से टाइप ऑफ गॉड वो सेकंड टाइम बना है, उसके नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों के लिए चेंज आया। देखो उनको प्रॉब्लम है विवियन की टोन से, होगा वो उनका कॉल है, विवियन की आवाज़ ही ऐसी है तो भाई वो उनका प्रॉब्लम है ना, वो विवियन की प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी श्रुतिका ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला कि जो विवियन का नेचर में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और जिस तरीके से रजत ने इस हफ्ते चीज़ें करी हैं, जबकि रजत को उस टाइम श्रुतिका ने नहीं बोला जब बोलना चाहिए था, जिस टाइम पर रजत बहुत बदतमीजी कर रहा था अविनाश से भी और विवियन से भी। तो श्रुतिका ने विवियन का फेवर किया यहाँ पे कि मुझे लगता है कि विवियन का नहीं लेकिन रजत दलाल का एटीट्यूड उनको ले डूबेगा। सारा अरफीन अपना एक तरफा वो चले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, उनको रजत के सिवा कोई सही नहीं लगता। रजत कितनी भी गलतियां कर ले उनको वो सही लगता है, और अब विवियन कुछ भी करे वो उन्हें गलत लगता है। ठीक है, मैं बोलती हूँ ठीक है, जस्टिफाई हो सकता है क्योंकि बायस्ड होते हैं लोग, और सभी लोग होते हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन विवियन जब बायस्ड होता है तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? आप भी बायस्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विवियन बायस्ड है तो इनको प्रॉब्लम है। लेकिन वो वाले टास्क में घर की जो मेजॉरिटी थी वो विवियन की तरफ थी कि विवियन का एटीट्यूड उनको लेकर नहीं डूबेगा, लेकिन रजत का जरूर डूब जाएगा जिससे रजत ने चीजें करी हैं। फिर ये जो प्रोमो कटा था कि भाई विवियन ने 8 साल 10 साल काम किया है, मैंने तुम्हें लॉन्च किया है, तो क्या तुमको सीढ़ी पे चढ़ा कर रखें? ऐसा घर वाले सोचते हैं। जी हाँ गाइस, उन्होंने बोला ऐसे घर वाले सोचते हैं और कोने कोने में बात करते हैं। घर वाले 1 बाय 1 करणवीर मेहरा से पूछवाया कि करण बहुत बोलता है कि मतलब बच्चों जैसा बन गया है, बहुत सारी चीजें विवियन के सामने लाकर रखी कि घर वाले कैसे चीजें कर रहे हैं विवियन के पीछे, कैसे मतलब भड़काते हैं। रजत तो है ही, पर और भी घर वाले हैं, जैसे कि करणवीर मेहरा जो चीजें बोलते हुए नजर आते हैं। करणवीर ने ही बोली थी वाली चीज कि बच्चा बन गया है, इन बच्चों के साथ में रह के इस पे ये चीज अच्छी भी नहीं लग रही, चाइल्डिश नेचर, मैच्योर आदमी है ये।
लेकिन करणवीर ने उसको कवर करते हुए बहुत ही चीज़ों को कवर किया उन्होंने और बोला कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें घमंड है अपने काम का या खूबसूरती का, लेकिन गॉड ऑफ टाइम का घमंड है, पावर का घमंड है। भाई कब दिखाया पावर का घमंड? अगर पावर का घमंड दिखाता ना, जिस तरीके से तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, बदतमीजी करा रहे थे, उसके टाइम ऑफ गॉड की अवधि में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो विवियन को तो जाके तुम्हारी बैंड बजा देनी चाहिए थी। वो उसके पास पावर थी और वो जाके कर सकता था, कन्फेशन रूम में जाता और पास्ट प्रेजेंट में कुछ चीजें बदल सकता था। लेकिन विवियन ने ऐसा नहीं किया। इस टाइम पे सेकंड टाइम में विवियन ने बोला कि अगर अब की बार किया तो मैं करूंगा, और फिर भी ये बोला उस बंदे ने इस बार कि मैं जो चीजें मुझसे गलत हुई हैं, आप लोगों को लगता है मैंने गलत करी है, मैं अपने लेवल पे उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये वाली बात हुई। और जो रजत बोलता है कि मुद्दों में नहीं बोलता है, ये पीठ दिखाकर भाग जाता है। तो एकता कपूर ने बोला कि विवियन तुम मुद्दों में बोलते नहीं, फिर बिग बॉस में क्यों आए हो जब तुम्हें मुद्दों में नहीं बोलना है? तो विवियन ने बोला कि चीख पुकार बहुत ज्यादा होती है और जिससे मेरा माइंड ड्रेन होने लग जाता है। देखो भाई विवियन, इस घर में आए हो तो चीख पुकारी होगी, लड़ाई दंगा होगा ही, क्योंकि वो घर ही ऐसा है, वहां पे यही टॉपिक्स होंगे और यही कंटेंट है उस घर का और यही ऑडियंस देखती है। तो फिर लेकिन विवियन का पॉइंट यहाँ पे एक वैलिड था कि मैं बोलता हूँ तो इनको फिर मेरी आवाज से प्रॉब्लम होने लगी थी, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो भी क्यों बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो भी क्यों बोल रहा है। और पहली बात फिर रजत से पूछा, क्यों रजत जी मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि रजत ही बोलता है, मतलब आप शब्द का इस्तेमाल कर कर बोलता है वो, कि पिछवाड़ा दबाकर भाग जाता है, ये सिर्फ चलता ही रहता है, इसके पास बात करने के लिए वो नहीं होता। भाई तेरी तरह कोई पोपट नहीं बन सकता है जैसे पूरे टाइम ये सारा अविनाश को पोपट बोलती है। असली पोपट ना घर का ये है, कौन? रजत दलाल। पूरे टाइम बग 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 करता रहता है, तुम्हें कोई सुनना भी नहीं चाहता। इवन चाहत भी इरिटेट हो गई है अब तो, कि प्लीज रजत 2 मिनट का तुम मौन व्रत रख लिया कर, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाया कर, बट नहीं, कंटिन्यू वो आदमी बोलता रहता है। तो विवेन ने बोला, ये बोला रजत की ये 5 घंटे बाद आते हैं उस टॉपिक पर बात करने, जब तक तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। भाई तुझसे पहले सारी बातों का, सारी चीजों का सॉल्यूशन विवियन ने किया है हमेशा। तेरी तरह वो 20 मिनट नहीं बोल सकता, जितना तू 20 मिनट में बोल के कंक्लूजन लाएगा वो इतना 1 मिनट में बोल के कंक्लूजन ले आता है। तो तुम्हें लगता है वो बोलता नहीं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, विवियन का नहीं। ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है कि विवियन कैसे बोल रहा है, कितना अच्छा सॉल्यूशन लेकर आता है, कैसे मेच्योरिटी के साथ में चीजों को हैंडल करता है। शायद से तुम होते, तुम तो बहुत बड़ा मुद्दा बना देते इस चीज का, जैसे तुम्हारे टास्क में उसके खून निकले थे, लेकिन उसने स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है कि पता है ना, खेलते हैं तो लगती है। उसने उस चीज को अभी एक्सेप्ट किया और उसने उसका भी मुद्दा नहीं बनाया। दैट मीन्स वो तो बोलता ही नहीं है ना। ये घर वालों की पोल खुलवाई थी, जो घर वाले विवियन के इतना ज्यादा विवियन के खिलाफ रहते हैं ना, कि मतलब किस बात की इतनी नफरत है विवियन से। शिल्पा जी से पूछा कि शिल्पा जी आप बताइए। शिल्पा जी 2-3 दिन से विवियन के साथ बिल्कुल सही है और उनको वो उसको मतलब डिफेंड करती हुई भी नजर आ रही थी शिल्पा जी, कि देख भाई हो सकता है हम लोग भी होते, अगर हम भी होते और हमारे पास पावर आती तो हम भी बायस्ड रहते अपने फ्रेंड्स के लिए। आप कैसे इक्वल रह सकते हो? नॉर्मल घर में 4 लोग होते हैं, कोई ना कोई तो दिल के करीब होता है ना, आप उसके लिए थोड़े से बायस्ड होते ही हो। भाई अपने दोस्तों के लिए तो आप बायस्ड होगे ही, इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आता? ये लोग भी तो बायस्ड होते हैं ना, जब रजत बदतमीजी करता है, सब चीजें होती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन शिल्पा जी, अब थोड़ी शिल्पा जी की आंखें खुली हैं और शिल्पा जी को अब समझ में आ रहा है कि यस, सही चीजों के लिए खड़ा होना चाहिए, जो गलत हो रहा है मुझे उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वो शिल्पा जी बाखूबी करती भी नजर आ रही हैं। जैसे कि आज के टास्क में जब वो वाला टास्क हुआ था, किसका घमंड किसको ले डूबेगा, सारा ने फिर से बोला था ईशा के लिए कि जाओ अपने बेबी बॉय के पास चली जाओ। तो शिल्पा जी थोड़ी सी गर्म होती हुई नजर आई थी वहां पर, कि मैं नहीं सुन सकती ये चीजें, ठीक है मेरी बेटी भी उसकी एज की है और सारा तुम ये चीज बार बार नहीं बोल सकती जो तुम बोले जा रही हो, क्योंकि वो बहुत ही बेहुदा से शब्द है और नेशनल टेलीविजन पे सुनने में तो और भी सबके घरों में वो चीज जाएगी, कितना ही गंदा लगेगा। कि आप जैसे लोग वहां पे रहते हैं, वो आप ऐसी मेंटलिटी रख रहे हैं, तो नॉर्मल लड़कियां फिर कैसे बाहर निकलेंगी? एक तो वैसे ही अभी भी बहुत चीजें मतलब लड़कियों के लिए मुश्किल हैं दुनिया में करने के लिए। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो लड़कियों को अलाउड नहीं करती हैं, और ये सब देखेंगे आप लोगों की ऐसी मेंटलिटी है, तो मतलब इतनी ऐसी जगह पर बॉलीवुड के ग्लैमर में आप लोग ऐसा सोचेंगे, इतना गंदा बोल सकते हैं कि लड़की लड़के के दोस्त होने पर?
तो फिर जो नॉर्मल आम लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी इन सब चीज़ों से दूर हैं, वो क्या सोचेंगे फिर? वो तो कभी भी एक लड़का लड़की को दोस्त बनाने ही नहीं देंगे। और आज का ज़माना ऐसा है कि लड़का है लड़की है, एक दूसरे का सबसे काम पड़ता है, दोस्त भी बनते हैं, काम भी करते हैं सब। तो सारा बहुत ही गंदा एक एग्जाम्पल सा सेट कर रही हैं कि इतनी बड़े प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रही हैं, वो भी नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। मे भी कुछ सारा से कनेक्ट कर जाएं लोग, उसकी जो सोच है इतनी सो कोल्ड सोच कहूँगी मैं, उससे वो हो जाए कि हाँ सही कह रही है, ऐसा ही होगा। तो सारा बहुत ही ज़्यादा गलत जा रही है इस चीज़ में। शिल्पा जी ने वहाँ पर स्टैंड लिया कि नहीं, गलत है ये। सो रजत का भी ये वो। फिर श्रुतिका से पूछा एकता कपूर ने कि श्रुतिका तुम बताओ, तुमको विवियन से, तुम्हें भी विवियन के जो मतलब बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। सो श्रुतिका, इस सब घर वाले ना वीकेंड के बार पे ऐसे पलटते हैं ना कि पिछले हफ्ते कुछ हुआ ही नहीं है। श्रुतिका ने बहुत बार बोला है, ये बोलता है ऐसे, इसी वजह से ये बातें उठी हैं सारी कि बोलता है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तुम हो गए अपने लिए सुपरस्टार, हमें क्या पता। भाई उसने काम किया है, आप भी अलग फील्ड से आई हैं, मतलब आप साउथ से आई हैं, वो नॉर्थ से है। आप लोग सब जब एक घर में जाते हो तो हर टाइम गेम की बातें, लड़ाई की बातें नहीं करोगे ना। आपने पूछा होगा उससे कि अच्छा तुमने क्या क्या किया है, उसने भी आपसे पूछा होगा आपने क्या क्या किया है। अगर उसने अपना सक्सेसफुल करियर के बारे में बता दिया तो आप लोगों को फिर वो घमंड लग गया, वाओ। अगर यही चीज आप बाहर से देख रहे होते और वो किसी मोटिवेशनल स्टेज पे जाके बोल रहा होता तब तो आप लोग तालियां बजा रहे होते, वाह वाह वाह, इस लड़के ने क्या क्या हासिल करा, आज हासिल करा तभी तो इतना बोल पा रहा है। लेकिन वो उस शो में बोल रहा है और आपके साथ compete कर रहा है तो आपको वो घमंड दिख रहा है। ये लोगों की हिपोक्रेसी देखिए आप। सो श्रुतिका ने जैसे उसके मतलब जो पार्शल है विवियन, उसने उस चीज को निकाला कि यस, ये अपने लोगों से थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं और हम लोगों से वो थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। मैंने देखा है वो ईशा वगैरह, ठीक है हाँ, थोड़ा सा बेटा वगैरह बोल रहे, थोड़ा सा यार उनका क्लोज रिश्ता है, आपसे ज्यादा वो लोग उसके क्लोज हैं, तो थोड़ा तो फिर भी नेचर में चेंज होगा ही होगा। वो सभी का प्रॉब्लम है भाई, सभी की लाइफ में मेरे हिसाब से यही होता है कि आप थोड़ा सा, जो आपके करीबी होते हैं उनके लिए आप थोड़े से अलग होते हो, और जो नॉर्मल लोग होते हैं आप उनके लिए नॉर्मल होते हैं, न्यूट्रल होते हो, ना अच्छे होते हो ना बुरे होते हो। सो सीधी सी बात ये है। और दूसरी बात ये, जो एकता कपूर ने बिल्कुल एक्सपोज भी करा श्रुतिका को इस चीज में कि श्रुतिका अगर तुम करो तो वो चीज ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जब वो विवियन को गालियां बक रहा था रजत दलाल, तो ये क्लैपिंग कर रही थी, ये बहुत खुश हो गए, उछल उछल रही थी। और जैसे ही विवियन ने बोला लो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, तो बोली देखो ये आ गए अपनी पे, देखो ये यही करते हैं, ये तुरंत स्टैंडर्ड और लो स्टैंडर्ड पर जल्दी आ जाते हैं। जिस तरीके की रजत गंद बक रहा था उससे तो ज्यादा ठीक ही था जो विवियन ने बोला था स्टैंडर्ड। तो यही चीज उसके एक्सपोज करी, उसके दोस्त जब करते हैं तो वो चीज जस्टिफाई हो जाती है श्रुतिका के लिए, लेकिन जब विवियन करता है तो ये बहुत गलत इंसान है, सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बुरा इंसान विवियन ही है फिर उनके लिए। सो यही चीज एक्सपोज करी कि आपके, या तो मतलब आप उसको मत बोलो कि वो बायस्ड है, अगर उसको बोल रही हो तो फिर खुद भी बायस्ड मत बनो। बिल्कुल वैलिड पॉइंट था एकता कपूर का कि आप अगर खुद वही चीज कर रहे हो तो आप दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हो। श्रुतिका एकदम चुप हो गई कि भाई क्योंकि मैं करती हूँ ऐसे, क्योंकि वो करती है ऐसे। ये करण भी पीछे बहुत बोलते हैं, श्रुतिका भी बहुत बोलती है। रजत का तो मैं क्या ही बोलूं भाई, उसको इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, और उसको लग रहा है कि मैं तो बस यहाँ से बिग बॉस करने आया हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो मैं इन लोगों से बदतमीजी कर लूं। अगर आप उनके फील्ड के नहीं हो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना भाई, क्योंकि टेलीविजन पर हो आप और वो टेलीविजन की क्वीन मानी जाती है, आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको आगे बताऊंगी उसने क्या कुछ बोला, तो वो मीन ही नहीं कर रहा जो जो उसने किया है, वो तो डिनायल में ही है कि नहीं जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पिछले हफ्ते भी उसको क्लास लगी थी यही चीज पे कि रजत तुम ऐसे लग रहे हो, सही से गेम खेलो, दूसरे के मुद्दों में मत पड़ो। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने इस हफ्ते भी यही किया और वो एक गलत ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब श्रुतिका को एक्सपोज करने के बाद में अरफीन पे आई एकता कपूर के। अरफीन क्या बताओ, तो अरफीन ने जो बोला था ना विवियन के लिए कि तुम अपनी इमेज खराब कर रहे हो बाहर, तुम्हारी इमेज कैसी दिख रही होगी, तो ये वाला मुद्दा भी क्लियर हुआ कि कैसी इमेज दिख रही होगी विवियन की। बताइए जरा, आप ज्यादा मतलब समझ रहे हैं उस चीज को, कैसी इमेज उसकी खराब हो रही है।
मतलब खुद की बीवी इतना गंदा खेल खेल रही है, उसको उसकी फिक्र नहीं है, उसे विवियन की इमेज की फिक्र है, दूसरे की फिक्र है कि दूसरा डूब रहा है, अपना पड़ोस वाला बिल्कुल बराबर में डूब रहा है बंदा, उसको नहीं देख रहा, वो देख रहा हाय तुम डूब क्यों रहे हो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। भाई पहले उसे बचा ले, अपनी बीवी को, दूसरे को बाद में बचा ले तेरे सामने। और रजत दलाल इसका इस साथ में दोस्त रही है, रजत दलाल इतना गंदा गंदा बोला था, एक बार इस आदमी ने नहीं बोला रजत तू क्यों बोल रहा है, उसके पापा को क्यों बोला कि तेरा बाप नहीं लाया मुझे शो में, मतलब ऐसी चीजें बोला था। लेकिन अरफीन के उस टाइम पे कान बंद हो गए थे। लेकिन विवियन ने एक ब्लाइंड बोल दी जूनियर आर्टिस्ट चाहत को, तो वो जल्दी से आ गया भाग के, तुम्हारे इमेज ना रोमांटिक किंग वाली है बाहर, तुम ये सब मत करो, तुम्हारी इमेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। भाई तुझको क्या टेंशन, तू छोड़ ना, वो अपना देखेगा अपना। तो अरफीन को भी एक्सपोज किया। मतलब जो लोग इतना ज्यादा जबरदस्ती का अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं और वो कितना नेगेटिव जा रहे हैं, सबको रियलिटी चेक मिला। फिर आते हैं वुमेन कार्ड पे कि क्योंकि अरफीन से बात चल रही थी, अरफीन ने बोला कि एक होता है ना एक औरत के साथ में तमीज से बात करना। यस बिल्कुल, आप अरफीन की बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन औरत से ही नहीं। आप जब सामने वाला आदमी है या औरत है, आप उससे रिस्पेक्ट से बात करोगे, वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। चाहत किस तरीके की हरकतें करती है, पहले आप चाहत की अविनाश को बोली थी, 2 चांटे पड़ने चाहिए इस अविनाश के। तो जब सुबह में बर्तन वाली बात का मुद्दा हुआ था, जबकि वो इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं भाई, जितना बड़ा इन लोगों ने बना दिया था। तो फिर जब तुम ऐसा बोल सकती हो, अगर यही चीज अविनाश बोल देता है कि चाहत पांडे के 2 चांटे पड़ने चाहिए, ओ हो वायलेंस का पता नहीं कैसा कैसा, हैरेसमेंट का कौन कौन से इल्जाम लग जाते हैं उस पर कि वायलेंस करना चाह रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, लाइफ में ये करेगा वो करेगा। तो आप जब इक्वल की बात करते हो ना, बिल्कुल एक कपूर ने सही बात बोली थी, अगर आप इक्वलिटी की बात करते हो ना, आपको इक्वल भी होना है कि लड़का लड़की कम नहीं है, तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है। फिर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता अगर आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप इक्वलिटी की बात मत करिए। फिर आप कभी लड़कों की बराबर, लड़कों की लड़की लड़कियां फिर सब आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला, रोज की जिंदगी में हर एक लड़की कम्पीट कर रही है और लड़कों से भी ज्यादा आगे निकल चुकी है बहुत लड़कियां। ये चाहत पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। सो इसी बात पे, वुमेन कार्ड वाली बात पे बात चली कि तुम बस ये करना छोड़ दो, तुम बहुत अच्छा गेम खेल रही हो, चाहत तुम्हारे जो विभिन्न लड़ाई होती है पसंद आ रही है लोगों को, और बस ये जो नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की के साथ तुमने ये करा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और शायद से चाहत ने वैसे छोड़ भी दिया है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कर दिया था। अब उसे और थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल गया कि लड़का लड़की करना बंद कर दो। अगर ये करोगी कि स्पेशल तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जाए लड़का लड़की, ये भी तो बोलती है ना कि तू 8 साल में क्यों आया था यहाँ पे, उनके भी शब्द देखिए ना आप। विवियन के लिए वो कैसे शब्द इस्तेमाल करती हैं कि तू 8 साल में क्यों आया था यहाँ पे, अपनी बेइज्जती करा कर जाएगा, तुझसे गलती हो गई विवियन से ना, तुझसे गलती हो गई। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, आप बेइज्जती करोगी वो भी आपकी बेइज्जती करेगा। जब भी तो इक्वालिटी है, आप अच्छे से बोलोगी वो भी आपसे अच्छे से बोलेगा। और अविनाश के ऊपर इसने पानी डाला था, तो अविनाश ने पानी तो नहीं डाला क्योंकि वो जेल में था, अविनाश ने मुंह से उसको वार, शब्दों का वार किया था, हो गई बात बराबर। फिर लेकिन वो वुमेन कार्ड आया था एक लड़की के साथ, एक लड़की के साथ, तो ये बात बिल्कुल सही बोली कि वुमेन कार्ड एलिस हो या फिर अब चाहत हो, कोई भी हो, वुमेन कार्ड नहीं खेलना चाहिए। जिस तरीके से जब गेम खेल रहे थे और एलिस ने एक गंदी वाली स्ट्रेटेजी करने की कोशिश करी थी कि आप कहाँ, ये क्या करा आपने, रजत की वहां पे गलती नहीं थी बिल्कुल भी। भाई आप ऐसे टास्क में हो कि हाथ वाथ लगेंगे ही, और कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये भाई हम टास्क ही खेल लेना, क्या ही फर्क पड़ता। अगर इंटेंशन गलत होता तो समझ में आता, लेकिन रजत का ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। तो एलिस हो या चाहत हो, कोई भी हो, वुमेन कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए। उन्होंने बोला बाकी चाहता गेम अच्छा है। रही बात हाइजीन वाली मुद्दे की, तो उसने उस पर भी यही बोला था कि एक लड़की को आप हाइजीन के लिए कैसे टोक सकते हो। उसमें करणवीर को भी आईना था, करणवीर नहीं बोलते और एक लड़की के तू कंटेनर वगैरह की ऐसी चीजें बातें कर रहा है, तू चाहत ने कंटेनर टच करने की, लड़की का कंटेनर, व्हाट यू मीन बाय लड़की का कंटेनर। भाई तुम, मैं क्या बोलूँ वहां पे, मैं क्या ही बताऊं, छोड़ो खैर। कि कंटेनर को हाथ लगा रहे हो बिग बॉस के घर का, मतलब मेरे कंटेनर को हाथ क्यों लगाया। और हाइजीन वाला मुद्दा तो एकता कपूर ने बिल्कुल सही बोला, कोई पॉटी सुसु में कैसे आप मतलब सेक्स डिफाइन कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है।
पॉटी मतलब गंदगी ई, और उस पे भी विवियन ने एलिस को लाकर दिखाया था कि तू जाकर बोल दे, इतना उसने फिर भी ध्यान रखा था इस चीज का। और ये जबरदस्ती का मुद्दा क्रिएट कर रही थी कि लड़की के लिए तुम नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे कर सकते हो हाइजीन का। वो हाइजीन का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, ना कि लड़का और लड़की का। अभी लड़का करता तब भी बताना पड़ता और लड़की करती तब भी बताना पड़ता। और रही बात नेशनल टेलीविजन पर, तो आप नेशनल टेलीविजन पे आते ही मत। अगर मतलब आपको था कि प्राइवेट रखनी है चीजें, तो आपको आना ही नहीं चाहिए फिर नेशनल टेलीविजन पे। वहां पर सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, हर एक तरीके की। तो ये तो बेकार ही है कि नेशनल टेलीविजन में एक लड़की को तुम ऐसे करो, और भी तो लड़कियां हैं भाई वहां पे। और मैंने यही बोला था कि जिस वर्ल्ड में तुम इस टाइम पे वर्क कर रही हो, वहां पे तो ऐसी चीजें शायद से सोचता भी नहीं होगा कोई। लेकिन चाहत पता नहीं अपनी क्यों पिछड़ी हुई सोच लेकर बैठी हुई है। वहीं पर रजत दलाल ने अपना हाथ उठाया और बीच में कूद गया रजत दलाल। डांट तो पड़नी थी वैसी, लेकिन और ज्यादा खिलसा दिया रजत दलाल ने कि मैम मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रही हैं कि इक्वालिटी के लिए बात करो, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, दो लड़के लड़ रहे हैं, आप छुटा देंगे उन दोनों को? कैसी सेंसलेस सी बात कर रहा है भाई। तो यानी कि रजत की मेंटलिटी देख रहे हो आप, उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट रहता है कि नहीं, वो सोचता है फिर अपने दिमाग में कि लड़कियां कम ही हैं, लड़कियां कम ही हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि चाहत तुम खुद लड़ सकती हो, अपने लिए खुद फाइट करो, किसी को लाने की जरूरत ही नहीं भाई। और सीजन नहीं रहे हैं क्या? रुबीना दिलेक को देखो फाइट करते हुए, गौहर को देखिए, हिना खान को देखिए, प्रियंका चाहत चौधरी को देखिए, कौन से लड़के लड़ते थे उनके लिए? वो खुद लड़ती थी अपने लिए। क्या क्या इकलौती लड़की आई है बिग बॉस में? ज्यादातर वुमेन्स जीती हुई हैं बिग बॉस को। शो ही मानो एक तरीके से जूही पवार और क्या कहते हैं उर्वशी ढोलकिया, श्वेता तिवारी, कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं और जीत कर गई हैं लड़कियां। इन सारे लड़कों को compete किया है। करिश्मा तन्ना जबरदस्त, गौतम गुलाटी जीते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मतलब जीत के बिल्कुल करीब थी। वो चीज होती है कि वोटिंग में, लेकिन एकदम टफ कंपटीशन था करिश्मा तन्ना और गौतम गुलाटी का। तो ये लड़का लड़की की, और रजत तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तुम उसको फालतू में वीक बनाने की कोशिश कर रहे हो। रजत का वो मुद्दा था ही नहीं। रजत इंटेंशनली विवियन और अविनाश से लड़ना चाह रहा था। रात को वो अपने मन में प्लान करके सोया था कि मैं सुबह को बताऊंगा इन दोनों को, बड़ा भी आएगा ना उसे भी बताऊंगा और छोटे को तो मैं सुबह उठकर ही बताऊंगा। अगर आप प्लानिंग के साथ वो लड़ाई नहीं करते तो आप उसी वक्त बोलते, अगर आपको लगा। और उसने रात में ऐसे ऐसे शब्द सोच लिए कि हैरेस कर रहा है लड़की को। कौन सा हैरेस किया था? वो तो उसके पास गया भी नहीं था, ना उसको उठाने गया था। विवियन बर्तन धो रहा था, उसे भूख लगी, अविनाश खाना खा रहा था रात में। कौन सा हैरेस किया था? सारा की नींद डिस्टर्ब हुई थी बस। लेकिन उसने उसको खुद जानबूझ के रजत ने मुद्दा बनाया और लड़ना चालू किया। सो रजत अपने आप से मुद्दे बना रहा है और फिर वहां पे पूछता है, ऐसे अजीब सवाल पूछा उसने कि आप छुटा दोगी क्या? क्यों नहीं छुटा पाएगी? और करणवीर बोलता है कि लड़कियों को बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? गेम है, लड़कियां लड़के सब खेलेंगे, क्यों नहीं आना चाहिए? कि आप छुटा दोगी, कोई सेंस है इस बात का? तो फिर उनको गुस्सा आया कि मैं तो तुम पे आने ही वाली थी। तुम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो ना, तुम सबकी बहुत, तुम क्योंकि बहुत चौड़ में बोलते हो कि मैं लड़कियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, तो तुम किसी की माँ को गाली कैसे दे सकते हो? अब रजत ने बोला कि मैं, वो निकल जाती है जहां से हम आते हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली राह चलते गाली निकल के देना। जिस सेंटेंस का इसने इस्तेमाल किया था, जिस गंदी भाषा का इसने इस्तेमाल किया था रजत दलाल ने, वो गाइस आपके घर, उसके घर में नॉर्मली दी जाती होगी, गांव शहर में कहीं भी नॉर्मली ऐसे किसी को नहीं बोला जाता। जिसकी बात कर रही थी एकता कपूर मैम। सो रजत जबरदस्ती अपना को डिफेंड कर रहा था। मतलब आप किसी की माँ के लिए और बहन के लिए नेशनल टेलीविजन पे और या फिर कहीं पर भी, आप नेशनल टेलीविजन पे शायद से उसके हाथ बंधे हुए थे आप, क्योंकि वो गेम में है अविनाश। नॉर्मल आप रोड पे होते हैं तो आप पिट रहे होते फिर, जो चीजें आपने बोली थी उसकी मम्मी के लिए, और आप बोल रहे हो अरे नॉर्मली तो है, इस पर निकल जाता है। लाइक सीरियसली रजत दलाल, दिस इज यू भाई। विनर तो ऐसा फिर गंदा हो ही नहीं सकता जो औरत के बारे में इतना गंदा सोच रखता हो, जितना गंदा उसने अविनाश की मम्मी के और बहन के लिए बोला था। और दूसरी बात, जो जो इतना सोच रख रहा है कि लड़कियां नहीं छुटा पाएंगी, भाई कोशिश तो कर सकते हैं ना तुम। अरे बताओ, ओलंपिक में कैसे मेडल लेकर आती हैं? तुम्हारे यहाँ की हरियाणा की है ना, वो क्या कहते हैं, बबीता, और उसका दंगल जिस पर मूवी बनी है, लड़कों से compete करती थी ना कुश्ती में पहले।
तुम लड़कों को अलग करने की बात कर रहे हो। हिप मतलब रजत, तुम्हारी सो कॉल्ड सोच, ये देखो तुम्हारे यहाँ हरियाणा की हैं वो दोनों, बबीता और दूसरी वाली होगा, क्या नाम है, मुझे उनका नाम याद नहीं है। और अब ये सब लोग compete करते थे, और जब वो हरियाणा में लड़ती थी, मूवी में यही दिखाया गया है ना कि मूवी जब वो लड़ती थी तो लड़कियां कोई भी नहीं था compete करने वाला दंगल में, तो वो लड़कों से ही लड़ती थी। तो तुम्हें क्यों नहीं छुटा पाएंगी भाई, जब तुम लड़ रहे होगे तो तुम्हें दुनिया में ला सकते हैं, तुम्हें अलग नहीं कर सकते। वाह रजत, तुम्हारी कितनी घटिया ही सोच है। और फिर वो बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, और फिर क्या बोल रहा है, मैं तो दिल से हूँ यहाँ पे, मैं कोई गेम वेम नहीं खेल रहा हूँ। ये बात सही बोली थी शिल्पा जी ने कि ये ऐसा बहुत बोलता है। पहले तो ये पर्पसली विवेन के तो ये अगेंस्ट है, और दूसरी बात इसने ये बात बोलता है ये कि सारे एक्टर हैं, ये सारे एक्टर हैं, हम अलग हैं। यस, अगर देखा जाए तो फिर तुमसे अच्छे तो एक्टर ही हैं, और तुम इतनी गंदी एक्टिंग करते हो ना, मतलब गंदी के बहुत सुपर एक्टिंग करते हो, गंदी नहीं बोलनी चाहिए, मुझे सुपर एक्टिंग बोलनी चाहिए कि सबके मुंह पे जाके सबके बन जाते हो। तुम तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। एटलीस्ट विवियन अविनाश का दिखता तो है कि उनका अफेक्शन अपने लोगों की तरफ ही है, बाकी सबसे वो रूड है, जबकि वो एक्टर है, वो तो छुपा भी सकते हैं इस चीज को, लेकिन वो नहीं छुपा पाते हैं। उनका जो रियल फीलिंग है अपने लोग जो दोस्त हैं उनके उनके लिए अलग दिखता है और सबके लिए अलग दिखता है। तुम तो सबके मुंह पे जाके सबके बन जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि तुम सबके हो, तुम किसी के भी नहीं हो। सो गाइस, और ऊपर से एक इनकी बहुत रील वायरल हो रही पॉडकास्ट की, उसमें ये बोलते हुए नजर आते हैं जो सबका होता है ना डैश, इन्होंने अब्यूज किया वहां पर, वो किसी का भी नहीं होता। और सच में तुम वो ही हो जो तुम दूसरों को बैठ के वहां गाली दे रहे थे, वो तो तुम खुद ही हो। और फिर एक्टर वो मैम ने बोला कि अच्छा तुम गेम में नहीं हो, तो रजत बोला कि नहीं मैं गेम नहीं खेला, मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर एक्टर बोल में, हाँ तुम्हें ये भी नहीं पता ना कि यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं। तो तुम हर टाइम अपने घर पे इतना गर्व हर टाइम लड़ते रहते हो कि फिर तो अपने बहन भाई अपने मम्मी पापा सबसे तुम लड़ते ही रहते हो कि 24 घंटे। उसके बाद में भी बंदा अपना आप को डिफेंड कर रहा है, जब शिल्पा जी वगैरह के सबके साथ में बैठा हुआ है कि मैंने सिर्फ गाली दी थी और मैं रुक नहीं सकता किसी के कहने से, और मैं ऐसा ही हूं। तो आपकी मेंटलिटी और आपका इमोशन और आपकी जो टंग है वो बहुत ही गंदी है, जो जिसकी किसी को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो यही बोलूंगी कि बिग बॉस ऐसे लोगों को लाते ही क्यों हैं, इतना मतलब उनके माइंड उनकी इतना गंद भरा हुआ है उनके दिमाग में, ऐसे लोगों को बिग बॉस को लाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर एकता कपूर मैम ने ईशा के लिए जो बोला, सारा ने सारी चीजें कॉल कराई, क्योंकि अरफीन बोल रहा था कि ये मेरी वाइफ को बोलता है, अविनाश भौंक रही है ये। तो फिर एकता कपूर ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि भौंकना भौंक रही है ये ज्यादा गलत है, जो ये सारा ने बोला है पति पत्नी और वो ये सारी चीजें सारा ने बोली हैं कि अब उसे फीड कराएगी, नैपी चेंज कराएगी, जा उसको पल्लू में छुप जा जाकर, इसी तुझे 2 लड़कियां लगती हैं गेम खेलने के लिए, ये ज्यादा जरूरी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब खतरनाक चीजें हैं या भौंकना ज्यादा बुरा है। अरफीन एकदम चुप। नहीं, पहले उसने बोला भौंकना वो इसलिए बोल रही थी। अरे तुम्हें वो चुड़ैल उन्होंने बाद में बोला, जब तुमने बोला पति पत्नी और वो तेरी गर्लफ्रेंड बाहर बैठी है उसको उठा कर लिया, ये वो सारा ने जब इतनी गंद बकी तब जाके बोला उन्होंने। अब सारा फिर उसमें झूठ बोली, और कल कितना उसने भड़काने की कोशिश करी थी सारा ने, तब जाके अविनाश ने बोला कि ये भौंक रही है इसे भौंकने दो, इतना भड़काने पर भी। और ये प्रूफ भी कर दिया उन्होंने कि या तो आप नॉमिनेशन के लिए करिए, और सारा नॉमिनेशन के लिए ही कर रही थी, नॉमिनेशन से बचने के लिए। ये बौखलाई ही नॉमिनेशन के बाद में थी, थोड़ा थोड़ा पहले से भी हो रही थी लेकिन नॉमिनेशन के बाद ही। और दूसरी बात एकता कपूर ने ये भी प्रूफ कर दी कि आप गेम खेल रही हो, एक्सेप्ट करो कि यस मैं गेम खेल रही हूँ, क्योंकि आप लोग आए ही गेम के लिए हो। यानी कि सारा पागल नहीं है, वो सारा जो उसने करा है सारा चीजें वो गेम के लिए करी है पर्पसली, कि वो बच जाए नॉमिनेशन से। सो गाइस, काफी मजेदार था आज का एपिसोड और यही सब चीजें थी।